हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक ऐसा महाउच्चक उपाय बताती हूँ जिसके बारे में बताया गया है कि ये कई लोगों पर आजमाया गया है। कई लोगों को ये बताया और उन्होंने किया तो सच में उनकी ज़िंदगी बदल गई। कई बार देखा जाता है कि फ्रेंड्स, हमारे घर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मतलब या तो कोई बिल्कुल बेरोज़गार बैठा है या कोई ऐसा बंदा है कि उसको महीने 2 महीने जॉब मिलती है, फिर जॉब छूट जाती है। भले ही उसका कारण वो खुद नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घर में बार बार आमदनी रुक जाती है। या आमदनी है तो उसे संपन्नता नहीं आ रही है। वो पैसे जो है यहीं कहीं दूसरी जगह बर्बाद हो रहे हैं, अच्छे कामों में नहीं बल्कि गलत कामों में जा रहे हैं। या तो बीमारी में जा रहे हैं या किसी ने हमें विश्वास में लेके हमसे ले लिए, हमको दिए नहीं। कुल मिला के हमारी इनकम जो है या तो घट रही है या आ नहीं रही है या उसकी उन्नति नहीं हो रही है। तो इसके लिए शुक्रवार को एक महाअचूक उपाय बताया गया है। ये उपाय होगा थोड़ा लंबा, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया कि यदि कोई बंदा या कोई भी इसे कंटिन्यू कर लेगा तो 100% मतलब उसको आराम आएगा और उसे ये चीज़ फील होगी कि इस उपाय को करने के बाद जो बार बार मेरी नौकरी छूटती थी, बार बार घर में जो लक्ष्मी का आगमन रुकता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रखना पड़ेगा, या आपको ऐसे कहूँ कि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अचूक उपाय जो है, इसका जो तरीका है, जो विधि है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें शुक्रवार का दिन चाहिए। जी हाँ, आप शुक्रवार को अच्छे शुभ चौघड़िए में से शुरू कीजिए और याद रहे कि जिस दिन भी आप शुरू करें टाइमिंग एक ही रहे, 40 दिन कंटिन्यू। जी हाँ फ्रेंड, 40 दिन आपको लगातार ये करना है। मैंने कहा ना, है लंबा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना, वह कईयों पर आजमाया गया है। कईयों ने इसका उपाय किया है और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। तो इसके लिए आपको अगर अलग अलग टाइम करते हैं तो बात अलग है, लेकिन कहा जाता है कि अगर एक ही टाइम पर उपाय को किया जाए तो ज़्यादा इफेक्ट देगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके लिए शुक्रवार को हमें, चाहे तो आप सुबह मॉर्निंग का जल्दी रख लीजिए या फिर आप शाम का रखिए, अपने डेली रूटीन के हिसाब से आपको सेट करना होगा। इसके लिए हमें शिवालय, कोई आसपास आपके शिवालय हो तो वहाँ आपको डेली जाना है, वो भी बिना चप्पल के, यानी कि नंगे पैर आपको जाना होगा। आपको घर से जल, दूध और एक बेलपत्र लेना है और एक घी का दीपक। यदि आपको लगे कि हमारा मंदिर दूर है, दीपक में अगर घी भर के चलेंगे तो वो गिर सकता है, तो आप अपनी सुविधा से उसे कोई छोटे डब्बी में डाल लीजिए। और आपको घी इतना लेके जाना है कि वो दीपक कम से कम 1 घंटा चले। जी हाँ, क्योंकि 1 घंटा दीपक चलेगा तभी जो आपकी वहाँ पूजा, जो उपाय मैं बताऊँगी, वो पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको नंगे पैर शिवालय जाना है और भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको भगवान शिव शंकर को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना है और वहीं बैठकर आपको महालक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का एक पाठ आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, श्री सूक्तम का एक पाठ आता है। अगर आप उसे संस्कृत में कर सकते हैं, उसके 16 श्लोक होते हैं। 16 श्लोक को 16 बार ही वहाँ शिवालय में भगवान शिव के समक्ष बैठकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए, क्योंकि आपको पता है माँ तो एक ही है, जगदम्बा वही है, ब्रह्माणी भी वही है, तो लक्ष्मी भी वही है। तो हमें वहाँ पर भगवान शिव, माँ पार्वती, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करते और वहीं पर अपना आसन लगाकर, जी हाँ, अगर आप डेली पूजा करते हैं और आपका कोई आसन है तो आप अपना आसन भी एक ले जा सकते हैं। और आपका डेली रूटीन में कोई आसन नहीं है फिर भी, लेकिन आप कोशिश करें कि वहाँ मंदिर में आप बिना आसन के नहीं बैठे। यदि वहाँ सुविधा है तो वो आसन लीजिए, नहीं तो पॉलीथीन में हम जो घी के डब्बे लेके जाएंगे, दिया, जल, तो उस हिसाब से आप एक छोटा सा आसन भी ले सकते हैं उसके साथ। तो फ्रेंड्स, आपको अब वहाँ बैठकर भगवान शिव के समक्ष मुख करके, आपको पता है हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान के दक्षिण में उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें वहाँ दीपक जलाने के बाद श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करना है। याद है फ्रेंड्स के 16 श्लोक हैं और 16 बाहर ही इनको पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक श्लोक एक बार पढ़ा 16 हो गए कंप्लीट, नहीं, पूरे 16 श्लोक पढ़े, एक हो गया, फिर 16 श्लोक, फिर दोबारा, फिर 16 श्लोक, फिर ऐसे 3 बार। कुल मिलाकर के इसे आपको 16 बार ये सूक्तों का पाठ करना है और भगवान शिव को अपनी प्रार्थना करके आ जाइए। फ्रेंड्स, इसी तरह आपको 40 दिन कंटिन्यू ये उपाय करना है। जेंट्स करे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लेडीज़ को जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से वो इसमें कर नहीं पाती है। लेकिन अगर आपके जेंट्स नहीं कर पाते, कोई रीज़न है ऐसा, हो सके तो वही करें। लेकिन
कई बार ये होता है कि जेंट्स इन कामों में या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या वो कर नहीं पाते हैं, उनकी ड्यूटी का टाइमिंग ही है। तो आप लेडीज़ करें। तो फिर इसका ये तरीका होगा कि जिस दिन पीरियड्स की वजह से 7 दिन लेडीज़ नहीं कर पा रही है, तो पुराणों में बताया गया कि यदि उसका ये कंटिन्यू उपाय उन 7 दिनों में उसका हस्बैंड कर दें, उसकी सास कर दें, सास नहीं हो तो उसके कोई बच्चे से अगर वो करवा लें, और अगर उनसे श्री सूक्तम पाठ नहीं करना आता है तो आप उनको संस्कृत में नहीं तो हिंदी में करवा लीजिए, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक है उनका उच्चारण यदि गलत होता है तो हम तो जाते तो सही काम के लिए, लेकिन फिर उच्चारण गलत होने की वजह से उनका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है या हमें अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। यदि संस्कृत में पढ़ सकते हैं अच्छे से तो पढ़िए, नहीं तो आप हिंदी में कीजिए। और 7 दिन जिन दिनों में आप नहीं कर पाते हो तो अपनी सास से कहिए कि वो दीपक जलाएं, वही जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर वो 16 उसका श्लोक कर लें। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है कि आपका बच्चा छोटा है, साथ में नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें ये होगा फिर कि हम अपने किसी बच्चे से ये पूजा तो करवा दें। और श्री सूक्तम का पाठ भगवान शिवालय के मंदिर के बाहर बैठने की कंडीशन हो आपकी तो आप बाहर बैठ जाइए। और श्री सूक्तम का पाठ फ़ोन में भी आजकल आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग डले हुए हैं, तो आप उनमें चला दीजिए। मंदिर के बाहर भी बैठने की अगर आपकी सुविधा नहीं है तो आप घर आकर अपने घर में ही बैठ जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि मासिक धर्म में जो लेडीज़ है वो भगवान की जो सामान है, भगवान का जो मंदिर है उनके सामने नहीं जाती, उनको हाथ नहीं लगाती, लेकिन मन से अपना पूरा पूजा पाठ वो कर सकती है। मतलब मन से जो कुछ भी भगवान का उसे नाम लेना है वो ले सकती है। तो आप किताब को न छुए श्री सूक्तम की को, लेकिन आप फ़ोन में चला लीजिए 16 बार। जब तक वो चले तब तक अपने आसन पे बैठ के, ये आसन 7 दिन में आप नहीं ले, दूसरे किसी घर के जो डेली आसन होते हैं बिछाने के उन पर बैठ जाइए और इसी तरह 16 बार पाठ चला लें। और आप जब तक नहीं उठे मन ही मन में माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जपते रहें या श्री सूक्तम के श्लोकों को पूरे मन से सुनिए और उन्हें ही मन से भगवान शिव के और माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स एक ऐसा महाउपाय, ये बहुत ही उन्नति देगा। यदि जीवन में कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन आज की महंगाई के ज़माने में अक्सर ऐसा देखा जाता है, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, नौकरियां कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर ये उपाय अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। और आपको मेरा ये उपाय कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी आपको दे सकूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।